बाकी अनमा सीजन 2 एपिसोड 11। एपिसोड का नाम है द वीक ईट्स द माइटी। तो एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से होती है और पिकल बाकी के पास आता है और टोकुगावा सोचता है कि कहीं ये बेहोश तो नहीं हो जाएगा, और बाकी सोचता है इतने ऊपर से गिरने के बाद ऐसा झटका लगा जैसे बचपन में जंगल जिम या वो ऊंचे झूले से गिरने पे लगा था। और वो दिन याद आ गया जब किसी ने मेरे सोलर प्लेक्स पे जोरदार किक मारी थी। इतने ऊपर से गिरने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लंग्स रुक गए हों, और बाकी के मुंह में ब्लड आ जाता है लेकिन वो उसे वापस निगल जाता है और सोचता है कहीं मुझे कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई है। और वो सोचता है मेरी हिम्मत खत्म हो गई है, मैं जमीन पर गिरना चाहता हूँ और ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं एक बड़ा पत्थर उठा रखा हूँ। और रेत्सु सोचता है माना कि बाकी ताकतवर है पर इतने ऊपर से गिरने के बाद कोई कैसे उठ सकता है। और हनायमा सोचता है उसे चोट तो जरूर आई है पर ये खड़ा कैसे है, यकीन नहीं हो रहा है मुझे इस बात पर। और पिकल समझ जाता है बाकी को देखकर कि वो अंदर से टूट गया है, वो बस दिखावे के लिए खड़ा है और उसे कई अंदरूनी चोटें आई हैं। वो फाइट के लिए रेडी लग रहा था लेकिन उसके अंदर कुछ और चल रहा था। और बाकी सोचता है पिकल मारो मुझे, सोच क्या रहे हो। और पिकल को बाकी पे तरस आ जाता है और पिकल उसके लिए दुआ करता है कि मैंने इस बच्चे को बहुत दुख पहुंचाया है। तभी बाकी पिकल को पंच मारता है और बोलता है कि मेरे लिए दुआ मत करो। वो बताता है कि मेरी इज्जत मेरे दर्द से कहीं ज्यादा जरूरी है। और पिकल खड़ा हो जाता है और बाकी बोलता है लड़ो मुझसे। तभी पिकल जोर से मुक्का बनाता है और बाकी को मारने के लिए, लेकिन वो उसे बिल्कुल धीरे से टच करता है। और टोकुगावा समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा है, लेकिन बाकी सब समझ गए थे। वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे बाकी से कोई खतरा नहीं है। बताते हैं कि बाकी की बॉडी ने सिर्फ फिजिकल डैमेज पर रिएक्ट करना सीखा था, लेकिन पिकल ने जैसे इसे मारा उससे तो मक्खी भी नहीं मरती। तभी बाकी सीढ़ियों से ऊपर जाता है। उस पाइप पर रेत्सु और हनामाया उसको रुकने को बोलते हैं और बाकी वहां से कूद जाता है और सब के सब वहां चौंक जाते हैं और बड़ी जोर से बाकी जमीन पर आकर गिरता है। और वो पिकल को बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कब से धरती पर हो, पर भूल कर भी मुझे कमजोर मत समझना। तो वो सोचता है ये लड़का अभी जिंदा कैसे है। बाकी के पैर कांप रहे होते हैं और ठीक होने का दिखावा कर रहा होता है। पिकल कंफ्यूज हो जाता है। बताते हैं कि कीड़े मरने का दिखावा करते हैं कि कोई उसे खाए ना, लेकिन बाकी बिल्कुल उसका उल्टा करता है और वही चीज रिपीट करता है जिससे उसको पहले ही बहुत नुकसान हुआ होता है, और अब ये ठीक होने का दिखावा कर रहा है। तभी बाकी उसे एक पंच मारता है और टोकुगावा बोलता है उसका पंच तो मिस हो गया। और रेत्सु सोचता है कि ये क्या कर रहा है, और बाकी तभी उसे एक किक मारता है और पिकल गिर जाता है। और ये देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं। पिकल दोबारा खड़ा होता है लेकिन वो फिर से गिर जाता है। तो हनामाया पूछता है रेत्सु से ये क्या हो रहा है। रेत्सु बताता है कि चाहे उस जमाने की बात कर लो या फिर हम इंसानों की, उसको चाहे कितनी ही जोर से मार लो पर उसे कोई असर नहीं होता। और बाकी ये समझ गया कि उसके दिमाग पे कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए उसने कुछ नया किया। उसने अपने हाथ धीरे से उसके जबड़े पर घिसे, और ये टेक्निक कई बार बॉक्सिंग में देखी जाती है और देखने वाले को लगता है फाइटर ने पंच मिस कर दिया, लेकिन अगर एक बार कोई उसका शिकार हो गया तो वो दोबारा नहीं उठता। और लोग पंच तो झेल लेते हैं लेकिन इस टेक्निक से ब्लैकआउट हो जाते हैं। स्किन की लेयर जबड़े को रगड़ते हुए जाती है और ये सब इतनी तेजी से होता है कि पूरा जबड़ा हिल जाता है और फिर उतनी ही तेजी से दिमाग भी हिलने लगता है। टोकुगावा सोचता है कि इस पंच में इतनी ताकत है। तो रेत्सु बताता है बाकी ने स्किन की पहली लेयर को इस्तेमाल करके उसे नुकसान पहुंचाया है, पहले दोनों हाथों से फिर किक से, और सब इतना तेज होने से पिकल का दिमाग शेक होने लगा। वो पहली बार ऐसा कुछ महसूस कर रहा था और पिकल को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब देखते हैं कि पिकल क्या करेगा। पिकल सोचता है जो लड़का अभी मरने ही वाला था एकदम से वो कैसे ठीक हो गया, जैसे कोई जादू हुआ हो। और अब पिकल पूरी तरह से कांप रहा था पर वो भाग नहीं सकता। उसने कांटों का सामना किया है, कई बार मरने से बचा है, बड़े बड़े राक्षस देखे हैं, कई बार शिकार होते हुए बचा है। इसने हर मुसीबत का सामना डट के किया है और कभी भागने की नहीं सोची। और इस युग में भी उसे कई लोग लड़ने आए, सब एक से एक बढ़कर, और उसने हर दर्द को बर्दाश्त किया। और इस बार उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने कभी नहीं किया था। वो 2 बार खड़े खड़े गिर गया, वो
वो खुद को रोक नहीं पाया। आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया जो बाकी ने कर दिखाया है। वो किसी तरह खड़ा तो हो गया, लेकिन वो इस बच्चे के सामने कमजोर पड़ गया था। बाकी सोचता है 2 बार इतनी ऊपर से गिरने के बाद मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूँ, मैं अब इस पे हमला नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो पिकल की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे पिकल और वो तीनों चौंक जाते हैं और रेत्सु समझ जाता है कि वो क्या करने जा रहा है। बाकी बोलता है माफ करना दोस्त, मैं कुछ बहुत ही बुरा करने जा रहा हूँ। और रेत्सु सोचता है मैंने ये तब क्यों नहीं सोचा जब मैं वहाँ बाकी की जगह पर था, और तुम सच में जीनियस हो बाकी। और बाकी पोजीशन लेता है और पिकल की कमर पे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। रेत्सु बोलता है पिकल तुम्हें बहुत दर्द होने वाला है। पिकल जमीन पर गिरता है और चिल्लाता है, और हनामाया सोचता है एक थप्पड़ से इतना दर्द। तो रेत्सु बताता है ये है हिप स्ट्राइक, सामने चाहे यूजिरो हानमा हो या कोई बच्चा, दोनों को इससे इतना ही दर्द होगा। इस मूव को कोलंबस के नाम से जाना जाता है और ये बहुत काम का है। इस मूव में हर मसल्स को रिलैक्स किया जाता है और बॉडी को ढीला छोड़ा जाता है, और पैर का वजन बढ़ जाता है और चेहरे से गुस्सा गायब हो जाता है। फिर बॉडी चाबुक की तरह रिएक्ट करती है, और फिर आप ये नहीं देखते कि सामने वाले को कहाँ पे मारना है। फिर चाहे वो ऐसा शरीर हो जिसने जिंदगी भर मेहनत की है, या फिर लड़कियों का मुलायम शरीर, दोनों को उससे उतना ही दर्द होगा। जैसे जब हम पंच मारते हैं तो मजबूत को कम और कमजोर को ज्यादा दर्द होता है, लेकिन जब थप्पड़ मारते हैं तो दोनों को उतना ही दर्द होता है। बाकी उसे एक और थप्पड़ मारता है, और रेत्सु बोलता है आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो हमें चाबुक की तरह मार सके, सिर्फ औरत ही हमें चाबुक की तरह मारती है। टोकुगावा बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम चांटे की बात कर रहे हो। और जो पिकल हमेशा अटैक करता था वो आज डिफेंड कर रहा है। रेत्सु बोलता है ऐसा कुछ पिकल पहली बार देख रहा है। टोकुगावा बोलता है तुमने तो कमाल कर दिया बाकी, वो तुम्हारे सामने कमजोर पड़ गया है। हानायामा बोलता है ऐसा नहीं है, और बात अब उसकी इज्जत पर आ गई है। और टोकुगावा बोलता है रेत्सु देखो उसे, वो बोलता है ये वही स्टांस है जो इसने मुझे हराते वक्त लिया था, और मैं इसे रोक नहीं पाया था, और बाकी ने इसकी कोई ना कोई तरकीब जरूर सोची होगी। तो बाकी अलग अलग जानवरों के पोज लेने शुरू करता है, और टोकुगावा सोचता है बाकी उसके सामने कुंग फू के मुंह से क्या करेगा। तो रेत्सु भी सोचता है कि वो जानवरों की फॉर्म क्यों ले रहा है, लेकिन अब ये क्या बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोई जानवर है, कोई विशाल जानवर, लेकिन वो देखते हैं कि ये तो एक ट्राइसोपोड की शेप है। पिकल भी उसे देखकर चौंक जाता है। पिकल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जो लड़का साइज में मुझसे आधा है उसे देख ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सबसे खतरनाक जानवर जो कि मेरा दुश्मन है वो मेरे सामने खड़ा हो। बाकी का छोटा सा शरीर उसे अचानक इतना बड़ा लगने लगा था। टोकुगावा बोलता है बाकी अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया, जिसकी हाइट इतनी छोटी है वो ऐसे फॉर्म कैसे ले सकता है। हानामाया बोलता है 2 मीटर लंबा आदमी भी ऐसे फॉर्म नहीं ले सकता है। और तभी बाकी हवा में खुद को उड़ाता है और खुद को फ्लाइंग डायनासोर की फॉर्म में लाता है, और पिकल उसे देख कर डर जाता है और पीछे हटता है। और टोकुगावा बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई जादू हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।